हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। चलो, पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रिपरेशन सीखी थी। ओके, हमने पता लगाया था कि भाई टोटल 6 टाइप्स है जिससे हम एमाइंस है वो बना सकते हैं। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी लर्न द 4 मेथड्स टू प्रिपेयर द एमाइन। ओके, और आज हम 5th वाली स्टडी करने वाले हैं। ओके, जिसका नाम है गाब्रियल-थेलेमाइन रिएक्शन। ओके, रिएक्शन नंबर 5। चलो, उसका नाम क्या है? ओके, गाब्रियल-थेलेमाइन रिएक्शन। ओके, चलो ये रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ की हमें थैलेमाइड का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, तब जाकर हम आगे की जो रिएक्शन है वो कर पाएंगे। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें थैलेमाइड लेना है। अब ये हमारा जो थैलेमाइड है वो हम सभी को इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रिपेयर करना है। ओके, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर है। ओके, ये है थैलेमाइड का स्ट्रक्चर। चलो, ये सभी को याद करना है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और एमसीक्यू के अंदर भी ये पूछा जा सकता है। ओके, अब थैलेमाइड हमने बना लिया। इस थैलेमाइड का जो रिएक्शन है वो हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने वाले हैं, जो कि बेसिक होता है, हम सभी को पता है, KOH। ओके, नाउ दिस थैलेमाइड रिएक्ट विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो बच्चों, बॉन्ड हमें क्लीवेज करना है। यहाँ से हमने बॉन्ड क्लीवेज कर लिया। प्लस माइनस आप आराम से अब डिसाइड कर सकते हो कि भाई ये प्लस होता है, माइनस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। ओके, सो नाउ दिस पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम गेट डायरेक्टली अटैच विद द नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन। ओके, एंड दिस H प्लस प्लस OH माइनस, सो H2O यहाँ से निकल जाएगा। ओके, तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कुछ यहाँ पर ऐसी बनेगी, C डबल बॉन्ड O N, C डबल बॉन्ड O N, यहाँ पर आ जाएगा K। ओके, अगर कंबाइन फॉर्म में नहीं लिखना है, ऐसे ही लिखना है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो हम मेंशन कर सकते हैं। ओके, अब ये जो हमारा बना, ओके, अब ये क्या बना, इसका नाम है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। ओके, चलो ये भी आपको याद रखना। ओके, नेम सभी का आपको आना चाहिए। ये है थैलेमाइड, इसका रिएक्शन हमने अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और हमें मिलता है यहाँ पर पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलेमाइड। ओके, नाउ दिस पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलेमाइड गेट फर्दर रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड मींस RX। ओके, फिर से हमें बॉन्ड को क्लीवेज करना है, एक दूसरे के साथ हमें अटैच करना है। दिस अल्काइल ग्रुप इज अटैच विथ नाइट्रोजन एंड माइनस KX, पोटेशियम का सॉल्ट वो सॉरी KX, सपोज के यहाँ पर Cl हमने लिया है तो वो KCl है वो वहाँ से रिलीज कर देगा। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो लिखते हैं। हमारी प्रोडक्ट कुछ ऐसी बनती है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O N। अब ये N के साथ R अटैच हो जाता है। ठीक है, चलो अब R के साथ हम कॉमन नोमेनक्लेचर में सीख चुके हैं कि अगर हम कॉमन नोमेनक्लेचर करते हैं तो R के साथ अगर कोई एमाइन के साथ अटैच हुआ है तो हम इसे N से डिनोट करते हैं। ओके, कि भाई N अल्काइल थैलेमाइड। ओके, इसका नाम क्या है? ये इसका नेम है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें N अल्काइल थैलेमाइड मिल चुका है, इसका हम फर्दर रिएक्शन करेंगे। ओके, रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट स्टेप। ओके, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसका रिएक्शन करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर
टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन नहीं किया, लेकिन हमें यहाँ पर 2 मोल्स लेने होंगे, तब जाकर ये रिएक्शन है वो बैलेंस होने वाला है। ठीक है, चलो 2 मोल्स हमने ले लिए। अब क्लीवेज यहाँ से हमें करना है बॉन्ड, कहाँ से क्लीवेज करते हैं वो कैसे पता चलता है वो हम आगे के लेक्चर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2 से 3 बार। ठीक है, चलो तो ये बना माइनस, ये हो गया प्लस। अब 2 बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज हो रहे हैं, एक बॉन्ड यहाँ से, एक बॉन्ड यहाँ से। ठीक है, चलो बच्चों प्लस माइनस आप आराम से डिस्कस करके लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस और ये हो जाएगा 2 माइनस। ठीक है, चलो अब यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, प्लस है तो ये नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएंगे, और ये प्लस है तो प्लस के साथ क्या अटैच होगा, ये नेगेटिव पोर्शन। तो हमें जो हमारी फाइनल एक प्रोडक्ट मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ ONA, क्योंकि कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज है, इसके साथ नेगेटिवली चार्ज पूरा पोर्शन अटैच करो ONA, ऐसे 2 है तो एक यहाँ पर अटैच हो जाएगा और एक Na यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, हियर इज आवर बाई प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट हमारी प्रोडक्ट है Rn। N की जो वैलेंसी है वो -2 हो गई अब, क्योंकि 2 बॉन्ड वहां से क्लीवेज हो जाते हैं इसीलिए। ठीक है, चलो आगे 2 माइनस के साथ 2 प्लस अगर हम अटैच कर देते हैं तो हमारी प्रोडक्ट है वो RnH2, यानी कि प्राइमरी एमाइन हमें मिलता है। ठीक है, चलो अब इसका जो पूरा का पूरा थियरी अगर हमें लिखना है तो हम आराम से लिख सकते हैं। ओके, गाब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है। So thalidomide when react with alcoholic potassium hydroxide, it reduce the water molecule from the reaction and convert into the potassium salt of thalamide. Okay, now this potassium salt of thalamide further react with alkyl halide. Okay, and potassium halide remove from the reaction and it convert into the N-alkyl halide. It further react with 2 moles of sodium hydroxide, aqueous sodium hydroxide, to form our primary amine product. Okay, and byproduct is also formed and removed from the reaction. ठीक है, तो ये हमारा 5th था। क्लियर कि भाई गाब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से हम कैसे एमाइड बना सकते हैं, एमाइंस है वो बना सकते हैं। ये तो ये हमारा प्राइमरी एमाइन है वो बन गया। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट वाला रिएक्शन, एक रिएक्शन बचा है तो हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं उसे भी। ओके, चलो जो नेक्स्ट रिएक्शन है उतना ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर उसके नेम के लिए वो ज़्यादा फेमस है। ओके, जो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है वो है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ओके, नाम क्या है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। चलो, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, हॉफमैन नाम का साइंटिस्ट था। ओके, उसने एमाइन को बनाने के लिए ये जो मेथड है वो उसने रिवील की थी। ओके, सो जनरली दिस मेथड इज प्रोड्यूस्ड बाय द हॉफमैन, ओके, फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ एमाइड। ओके, अब इसका नाम ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, अब ये ब्रोमेमाइड कैसे आया? ओके, सो वहां पर जो उसने रिएक्शन किया, ओके, वो एमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ किया था, इसलिए इसका नाम ब्रोमेमाइड ऐसे दोनों को कंबाइन करके रख दिया गया। ओके, जैसे कि चलो रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं। रिएक्शंस ऑफ एमाइड RC डबल बॉन्ड O NNH2। क्लियर, ये हमारा हो गया एमाइड। एमाइड का रिएक्शन उसने किया था Br2 यानी कि ब्रोमीन के साथ, इसीलिए ब्रोमीन और एमाइड को कंबाइन करके उसने नाम बनाया है ब्रोमेमाइड। ठीक है, अब फर्दर these both react in the presence of alcoholic sodium hydroxide, okay, NaOH, but numbers of mole is a 4 aqueous sodium hydroxide, 4 moles of aqueous sodium hydroxide, इसके साथ रिएक्शन किया। ओके, अब यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट चीज आती है वो यहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है। माइग्रेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना। ओके, सो माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, ओके, कहाँ से हो रहा है? कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर से हो रहा है।
कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर से हमारा जो अल्काइल ग्रुप है वो माइग्रेट होगा नाइट्रोजन के ऊपर। ओके, सो हियर द माइग्रेशंस ऑफ अल्काइल ग्रुप from the carbonyl carbon of the carbonyl group to the nitrogen clear of amide group। so हमारा डायरेक्ट बन जाता है RNH2। ओके, क्योंकि R यहाँ से डायरेक्ट माइग्रेट हो गया NH2 के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, अब जो भी हमें निकालना है वो बाई प्रोडक्ट निकालनी है। ओके, इजी है। चलो यहाँ पर बेसिकली जो बनेगा वो एक सॉल्ट बनने वाला है Na2CO3। यहाँ पर टोटल नंबर्स ऑफ सोडियम कितने हैं? 4। इसमें से 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन यहाँ से, ओके, और CO यहाँ से मिलकर बनाते हैं Na2CO3। ओके, सो एक प्रोडक्ट हमारी मिली है Na2CO3। चलो प्लस, अब क्या बचा है? यहाँ पर 2 सोडियम है वो यूज हो गए हैं, 2 बचे हैं। सो 2 Na और 2 Br कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? 2 NaBr। अभी आप 12th में हैं तो इतना कॉमन सा जो भी रिएक्शन बैलेंसिंग है वो आप अपनी तरीके से आराम से समझ सकते हैं। अब बचा क्या है? 2 ऑक्सीजन बचे हैं और 4 हाइड्रोजन बचे हैं। ठीक है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन हमने Na2CO3 की प्रिपरेशन में यूज कर लिए थे, इसलिए 2 बचे। तो यहाँ पर मिलेगा कितना? 2H2O, 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा जो लास्ट वाला प्रिपरेशन था, प्रिपरेशन फ्रॉम द हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, दिस रिएक्शन डिस्कवर्ड बाय हॉफमैन फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ प्राइमरी एमाइन। ठीक है, कैसे, किसके साथ रिएक्शन किया? एमाइड का रिएक्शन ब्रोमाइड के साथ किया, इसीलिए इसका नाम ब्रोमेमाइड हो गया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये बाई प्रोडक्ट कैसे मिलती है। ठीक है, चलो बच्चों, तो यहाँ पर हमारा जो पूरा का पूरा प्रिपरेशंस ऑफ एमाइड है वो कंप्लीट होता है, प्रिपरेशन एमाइड है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, 4 मेथड्स हमने ऑलरेडी पहले के लेक्चर के अंदर स्टडी कर ली है और यहाँ पर 2 मेथड आज हमने सीखी है। ओके, वैसे तो इजी है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है, आप आराम से ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसे नोट करना है तो कर लीजिए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, चलो तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।